तो फेरीवाले तुम्हाला हप्ते गोळा करायला कमिशनर साहेब तुम्हाला बोलतोय ऑफिस मध्ये भटकावी काय कमिशनर अरे तुमच्या बापाकडे पालिका के आयुक्त को आप गाली गलौज करने से कि आपकी वजह से वसई विरार डूब रहा है। आयुक्त में बोया हुआ बीज है ना सर। देखो एक आईएएस अधिकारी को गाली मारने से पहले प्रधानमंत्री भी 2 बार सोचे। आप गाली गलौज देने की हिम्मत किधर से आई? आपका उठना बैठना मेरे साथ में है, हम मिल बांट के खाते हैं। कोई भी मेरे को एक बताए कि ये आयुक्त के साथ बैठ के काम नहीं करते, क्योंकि अभी राजनीति अपनी चरण सीमा पे और सत्ताधारी को किधर ना किधर तो दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं। सर्वेक्षण गलत बोली तो फेरीवाले तुम्हाला हप्ते गोळा में विषय उठा कि आयुक्त के ऊपर कार्रवाई बिठा। वो आईएएस अधिकारी को भी पता है कि एक आमदार मेरे ऊपर कार्रवाई बिठा सकता। तो 3.5 साल ये होया क्यों था? क्योंकि इलेक्शन नहीं थे सर। ये समझ आईएएस अधिकारी की तरह रहो, आपको बनिए की तरह महानगर पालिका मत कर। अभी तो गाली सुनी है, इसके बाद आमदार खासदार नगर सेवक इन पे हाथ उठाना चालू कर देंगे, ये भी लिख के ले। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। हितेंद्र ठाकुर ने जैसे ही जनता दरबार में आयुक्त को फटकार लगाई कि विपक्ष लगातार यहां पर आरोप उन पर ही करने लगा, उनसे सवाल करने लगा कि आखिर वो कहाँ थे 30 साल जब उनकी सत्ता लगातार थी और इसी में इस समय सत्ता में है वो, लेकिन महानगर पालिका उनके हाथ से नहीं है, हाथ में नहीं है, प्रशासन बैठा है। उस सवाल ये है कि क्या 3 साल में ही प्रशासन ने वसई विरार को 30 साल के मुकाबले खराब कर दिया? ऐसा सवाल विपक्ष कर रहा है। इस पर तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। इस बीच पर एक शख्स और हमारे साथ उपस्थित है, स्वप्निल डीकुना, जो समय समय पर महानगर पालिका के कामकाज पर सवाल खड़ा करते रहते हैं, महानगर पालिका पर आरोप वो सीमा पार भी कर जाते हैं, कभी कभार आक्रोश भी अधिक व्यक्त कर देते हैं। उस समय इन पर ऐसे आक्रोश पर इन पर गुनाह भी दाखिल हो चुका है। सवाल ये है कि जब इन जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, भाषा शैली का प्रयोग करते हैं या आंदोलन आक्रोशित करते हैं, इन पर तो गुनाह दाखिल हो जाता है। लेकिन अब क्या? तो ये सब हकीकत क्या है इसके पीछे की? आखिर गुनाह दाखिल और ये सारा कुछ उन पर ही क्यों जो विपक्ष में है? इन सारे सवालों के साथ मिलते हैं, स्वप्निल से बात करते हैं। स्वप्निल जी नमस्कार। नमस्कार। स्वप्निल जी, क्या लगता है जिस तरह से आप बड़े बड़े आंदोलन आपने किया, आप चप्पल लेके आयुक्त के पास गए, इससे बड़ा तो मुझे लगता है कोई अभी तक किया नहीं, जब वो गंगाधरण डी थे, तो इस पर आप पर लगभग कई बार मुकदमा दर्ज होने, पुलिस की नोटिस बहुत सारा आपके पहुँचा है। तो आप जैसे लोगों पर जब आप लोग करते हैं तो पुलिस की नोटिस, आप जिस पार्टी में हो उसमें अविनाश यादव पर भी हो चुका है, इस तरह से तमाम चीज़ें सामने आती रही है। तो आप लोग मुकदमा और उन पर शांत, ऐसा क्या लगता है? देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो आमदार हितेंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया, उनका जो बात करने का तरीका था, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, वो गलत ही है। लेकिन हमारी तरफ से जब भी संवैधानिक तरीके से आंदोलन करके, आमरण उपोषण करके जब भी सवाल पूछे जाते, तो हमें किधर ना किधर हमारे ऊपर दबाव ला के हमारे ऊपर 353 का गुना दाखिल कर देते। अभी उनके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए, 353 का होएगा नहीं, क्योंकि वो सरकारी काम में बाधा नहीं डाल रहे। उन्होंने गाली गलौज किया, उनका वक्तव्य गलत तरीके से स्पष्टीकरण रखा, गलत तरीके से उनके साथ बात किया, उसके ऊपर गुना दाखिल होएगा। दूसरी बात, यहाँ के जो स्थानिक प्रशासन है, यहाँ के जो स्थानिक सत्ताधारी है, आपको क्या लगता है काम किसका है? किसने काम करना चाहिए? प्रशासन ने काम करना चाहिए। तो प्रशासन जब भी 35 साल पहले काम कर रही थी, तो उनको रोका भी तो सत्ताधारी पक्ष की तरफ से ही तो जा रहा था। यानी ये पूरा क्या आप बोलते हैं? आप ये समझ के ले लो सर कि जो सत्ताधारी रहता है वो प्रशासन को चलाता है, स्थानिक प्रशासन को, और स्थानिक प्रशासन उनके कहने के मुताबिक चलती है, जबकि नहीं चलनी चाहिए। स्थानिक प्रशासन जो रहती है, जो सरकार रहती है, जैसा महानगर पालिका का एक आईएएस अधिकारी, वो आईएएस अधिकारी क्यों है? क्योंकि उसको उधर बैठाया गया है कि वसई विरार का पूरा जो टाउन प्लानिंग है वो किस प्रकार किया जाए, रास्ते कैसे बनने चाहिए, रोड कैसे बनने चाहिए, गटर कैसे बनने चाहिए, ये टाउन प्लानिंग करने के लिए उसको उधर बिठाया गया है कि जिससे आम नागरिकों को परेशानी ना हो। लेकिन होता क्या है, रास्ता बनता है तो वहाँ का टेंडर स्थानिक सत्ताधारी पक्ष का जो टेंडर लेने वाला जो ठेकेदार है उसी को मिलता है। अच्छा, ठीक है, उसका उधर परसेंटेज फिक्स है। अभी उसको वो ठेका मिलने के बाद उधर का स्थानिक नगर सेवक, उसका परसेंटेज फिक्स है। फिर महानगर पालिका का जो अधिकारी है, सहायक आयुक्त, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, फिर अभियंता, जिसके पास से ठेका पास होता है, इंजीनियर, उसका भी परसेंटेज लागू है। तो आप मेरे को एक बात बताओ
कि अभी महानगर पालिका के आयुक्त को आप गाली गलौज करने से कि आपकी वजह से वसई विरार डूब रहा है, आपकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, आपकी वजह से पानी नहीं मिल रहा है, बस की सेवा ठीक नहीं है, तमाम तरह के मुद्दे। हाँ, ये तो आयुक्त ने बोया हुआ बीज है ना सर। अगर आयुक्त ने अपना काम बिना किसी मतलब बोलते हैं ना, बिना किसी स्वार्थ के अगर किया रहता था तो आज ये नौबत उन पे नहीं आती थी। देखिए आज ये गाली ना पड़ती, आज ये अभद्र भाषा ना पड़ती। देखो, एक आईएएस अधिकारी को गाली मारने से पहले प्रधानमंत्री भी 2 बार सोचता है। अच्छा, ये नियम है? ये नियम है। अच्छा। आईएएस अधिकारी प्रधानमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है। अरे वाह। लेकिन ये गाली गलौज देने की हिम्मत किधर से आई बताओ मेरे? यानी आप भ्रष्ट, तो गाली खाइए नहीं। हाँ। जब भी आपका उठना बैठना मेरे साथ में है, हम मिल बांट के खाते हैं, अच्छा, तभी आप में ये हिम्मत आ जाती है कि आप किसी को भी गाली आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहा हूँ ना सर। कौन नहीं बोलेगा कि स्थानिक सत्ताधारी के आमदार, नगर सेवक, खासदार हो, कोई भी मेरे को एक बताए कि ये आयुक्त के साथ बैठ के काम नहीं करते हैं। अभी वो मनाले कैसे सुन रहा था, आपने देखा? इनकी हालत देखी आपने कैसी हुई थी? मतलब मैं अभी बोल भी नहीं सकता, बेबस लाचार एकदम। अरे महानगर पालिका के अधिकारी हो, आपकी लाचारी ऐसी दिखनी नहीं चाहिए। ऐसी लाचारी दिख रही है, आप इतना जो बोल रहे हैं, आप उनको चुपचाप सुन रहे हैं, इसका मतलब आपने किधर ना किधर कुछ गलत किया है। और मन ही मन में ये लोग गाली भी देते रहेंगे कि हम लोगों ने आपके लिए तो किया है और आप ही हम लोगों को गाली मार रहे हो। क्योंकि अभी राजनीति अपनी चरण सीमा पे, हाँ, चुनाव आने वाला है। देखो, चुनाव लगने वाला है और सत्ताधारी को किधर ना किधर तो दिखाना है कि हम काम कर रहे हैं। हाँ, वसई डूबी है तो कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा। देखो, अब ये वीडियो से माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि हाँ, मैंने आयुक्त को डांटा है, चिल्लाया है और सरेआम चिल्लाया है, ये वीडियो एविडेंस हो जाएगा। एक विपक्ष दल के नेता, संगठना बहुत सारे अभी हाल ही फिलहाल में वो लोग सब आवाज उठा रहे हैं कि स्थानिक प्रशासन और स्थानिक सत्ताधारी 35 साल से राज कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आप लोग भी तो है, विपक्ष तो एकदम कभी कभी विपक्ष पे सवाल खड़ा करता है। पीछे वाला कमरा हमेशा आप लोगों का खुला ही रहता है। मेरे को तो 4 साल हो गया सर अभी फील्ड में उतरे हुए, और 4 साल में मैंने क्या किया है वो सारी वसई विरार की कई बार यात्राएं इधर उधर बहुत चीजें। सर एक बात बताओ, 353 के गुन्हे में अटक भी नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में मैं 3-3 महीना थाने जेल में काट के आता हूँ। अभी आप सोचो ना, मतलब मेरा जामीन तक होने दिया नहीं जाता है। मतलब इन लोग को, आयुक्त को, आमदार, खासदार, नगर सेवक, ये लोग से डर नहीं लगता है। ये लोग को स्वप्निल डिकुना से डर लगता है, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है। आयुक्त को भी पता है आज मेरे को गाली पड़ी है, कल ये लोग साथ में बैठ के वापिस काम करने वाले। आप बड़ा आरोप नहीं लगा? अरे बड़ा आरोप क्या है सर, सबको पता है ना। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हितेंद्र ठाकुर जो आमदार है, उनको अगर लगता था कि आयुक्त ने कुछ गलत किया, अभी अधिवेशन चल रहा था, वो अधिवेशन में क्यों नहीं विषय उठाया? अधिवेशन में विषय उठा के आयुक्त के ऊपर कार्रवाई बिठाओ। बदली हो जाता। एक आमदार जो है उसको पता है कि वो एक आईएएस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई, जांच बिठा कर उसके ऊपर गुना दाखिल कर सकता है विधानसभा से, बराबर। और वो आईएएस अधिकारी को भी पता है कि एक आमदार मेरे ऊपर कार्रवाई बिठा सकता है। इसके लिए आयुक्त अनिल पवार का मुंह खुला नहीं, लाचार बेबस होकर उनको सुनना पड़ा। विपक्ष क्या लगता नहीं है इन सब मामलों में विपक्ष को और तरीके से हम मुद्दे उठाने चाहिए? फिर भी सत्ता में वही आते हैं। जब से वीडियो वायरल हुआ है विपक्ष लगातार चिल्ला रहा है। सत्ता में क्यों आते हैं? जो विपक्ष आज चिल्ला रहा है वो 3.5 साल से किधर सोया था? 3.5 साल से क्या वसई विरार में बारिश नहीं हो रही थी? बारिश के मौसम में तो बारिश हो रही थी, पानी जमा हो रहा था 3.5 साल से। तो 3.5 साल ये विपक्ष सोया क्यों था? क्योंकि इलेक्शन नहीं थे सर, ये समझ के ले लो सर आप। देखो, लोगों की परेशानियां जो है वो 35 साल से है, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई मर्द था क्या? था कोई मर्द विपक्ष में बैठा हुआ? क्योंकि विपक्ष और सत्ताधारी सब साथ में बैठ के मिलजुल के कर रहे हैं सब। ये भी एक आरोप है। अरे आरोप है ना सर। मेरे को एक बात बताओ, आज अगर आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हो कि वसई विरार में पानी क्यों जमा हो रहा है, 35 साल से बैठे, तो 35 साल से विपक्ष भी तो बैठा था। विपक्ष वसई विरार में नहीं था क्या? शिवसेना था, कांग्रेस था, फिर बीजेपी था। तो ये लोग 35 साल से क्या कर रहे थे? मन से तो वसई विरार में सर मेरे को तो नहीं लगता है कि इतनी एक्टिव थी। मन से तो अभी एक्टिव हुई है। और 4-5 साल से मैं काम कर रहा हूँ मन से में, तो मैं 1 साल भर पहले एंट्री मार चुका हूँ। तो मैं मेरी साइड से जितना हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप देख रहे हो, सब देख रहे हैं कि मुझे किधर ना किधर दबाने की कोशिश की जा रही है।
अभी आयुक्त के हाथ में है, अगर आमदार के ऊपर कार्रवाई करने चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कल सवाल विधानसभा में उठेगा कि वसई विरार में पानी जमा होने का कारण आयुक्त है। तो आयुक्त की बदली, आयुक्त बोलेगा की नहीं नौकरी कि यहाँ खतरे का पे। सत्ताधारी ने मेरे को करने नहीं दिया, नहीं यहाँ के बोलेगा। सत्ताधारी ने मेरे को इलीगल कंस्ट्रक्शन में कार्रवाई करने के लिए नहीं बोला है, आयुक्त ये बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? दम नहीं। अरे सर, परसेंटेज सबको जा रहा है। देखो, इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंट्रोल रखना आयुक्त का काम है, रोड जो बन रहे उसके ऊपर कंट्रोल रखना आयुक्त का काम है, गटर जो बन रहे उसके ऊपर आयुक्त का काम है कंट्रोल रखना। लेकिन ये सब के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहता है। ये सब मिलजुल के, मिल बांट के खाने वाली जो सरकार बैठी है, ये प्रशासन को लेके बैठी है। लोग आवाज बुलंद करते हैं तो कार्रवाई, लेकिन जो लोग इन पर, जो इनके साथ साठगांठ में हैं, आपके कहने के अनुसार जो साठगांठ में हैं, जो मिली भगत करते हैं, उन पर सब शांत रहते हैं, ये कोई अधिकारी। नहीं सर, सारे मिले हुए हैं ना। नहीं तो 35 साल से सत्ता परिवर्तन होता था, एक ही सत्ता नहीं रहती थी ना। अगर शिवसेना, बीजेपी, आपके कांग्रेस- हालात क्या लगते हैं? कुछ हो सकता है? देखो सर, ये लोगों का भ्रम है या लोगों का क्या, मेरे को समझ में नहीं आता है। आप एक तरफ खड़ा रह के बोलते हो 35 साल से सत्ताधारी ने क्या किया, लेकिन वही लोग जाके 35 साल से वोट डाल के आ रहे हैं उनको। क्या लगता वही है? लोग उनको क्या चुन के लगता ला है रहे हैं। ऐसे वीडियो, ऐसे माहौल से कुछ परिवर्तन या ऐसे सब कुछ शांत? लोगों का मेरे को मालूम नहीं, लेकिन एक बता सकता हूँ सर, अगर कुछ परिवर्तन आपके स्थानिक लोगों के लिए अगर आपको करना है ना, तो एक आदमी ऐसा चुनो, मेरे को मत चुनो, एक ऐसा आदमी खड़ा करो जो लोगों के लिए काम करे, ना कि खुद का पॉकेट भरने में, खुद का घर भरने में लगा। आयुक्त तो क्या सलाह देंगे आप? आयुक्त को यही सलाह दूंगा सर, एक आप आईएएस अधिकारी हो, एक आईएएस अधिकारी की तरह रहो। आप वो बनिए की तरह महानगर पालिका मत चलाओ। आप अगर बनिए की तरह महानगर पालिका चलाओगे, मिल बांट के सबके साथ परसेंटेज खाते रहोगे, तो इससे बुरी हालत फ्यूचर में होने वाली है। अभी तो गाली सुनी है, इसके बाद आमदार, खासदार, नगर सेवक इन पे हाथ उठाना चालू कर देंगे, ये भी लिख के ले। धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो स्वप्निल डिकुना इनका साफ तौर पे कहना था। जिस तरीके से आयुक्त पर आरोप लगा, जिस तरह से आयुक्त को फटकार लगाई गई, वो निंदनीय है। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो आने वाले समय में भयंकर माहौल देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि आयुक्त क्या इन सब माहौल पर वो कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, या जो उन पर आरोप लगे हैं वो काम काज करके शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकास की तरफ ले जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।